इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने G20 शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सराहना की। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ थे। राष्ट्रपति सुबियांतो ने जयशंकर से मुलाकात करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आप काफी मशहूर हैं। पीएम मोदी और जयशंकर ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता की। कैश फॉर वोट पर विनोद तावड़े बोले, इतना मूर्ख नहीं है कि विपक्षी नेता के होटल में पैसे लेकर जाऊं। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने महाराष्ट्र चुनाव में कैश बांटने के आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने कहा, क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूं कि विपक्षी नेता के होटल में पैसे लेकर जाऊं? तावड़े ने यह भी कहा कि यह नियमों के बारे में समझाते हैं और ऐसा कुछ नहीं किया। मंगलवार को बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने तावड़े पर वेरर के एक होटल में 5 करोड़ रुपए कैश लेकर पहुंचने का आरोप लगाया था। सबसे पहले बिटकॉइन घोटाले की चर्चा, सुप्रिया सुले पर आरोप। महाराष्ट्र में मतदान से पहले बिटकॉइन घोटाले की चर्चा है। एक वायरल क्लिप में सुप्रिया सुले और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की आवाज़ सुनाई जा रही है, जिसमें आरोप है कि ये नेता घोटाले में शामिल हैं और उसकी कमाई चुनाव प्रचार में इस्तेमाल हो रही है। सुप्रिया सुले के चचेरे भाई अजित पवार ने बयान दिया कि क्लिप में जो आवाज़ें हैं वे सुप्रिया और नाना पटोले की हैं, जिन्हें वे अच्छे से पहचानते हैं। यूट्यूब पर जारी होगा एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल। प्रसिद्ध पॉलस्टर प्रदीप गुप्ता की कंपनी एक्सिस माई इंडिया आज शाम 6:30 बजे झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल के परिणाम जारी करेगी। ये परिणाम झारखंड के अंतिम चरण के मतदान और महाराष्ट्र में एक ही चरण की वोटिंग संपन्न होने के बाद जारी होंगे। उनकी कंपनी ने हाल ही में इंडिया टुडे ग्रुप से अपना संबंध खत्म किया था। एग्जिट पोल के परिणाम उनके यूट्यूब चैनल और पत्रकार संकेत उपाध्याय के रेड माइक चैनल पर प्रसारित होंगे। सिर्फ महिलाएं होंगी घर की मालिक, पीएम आवास योजना पर आया बड़ा अपडेट। पीएम आवास योजना ग्रामीण के एक दूसरे चरण में सरकार बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। केंद्र का लक्ष्य है कि घर का मालिक सिर्फ महिला सदस्य हो। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी। 74% घरों का स्वामित्व संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है। दूसरे चरण का उद्देश्य महिलाओं को 100% स्वामित्व देना है। अखिलेश की शिकायत पर सीसामऊ उपचुनाव में लगे 2 दरोगा सस्पेंड। यूपी उपचुनाव में भाजपा और सपा नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। अखिलेश यादव ने सीसामऊ सीट पर दरोगाओं द्वारा मतदाताओं के आईडी चेक करने का वीडियो पोस्ट किया। चुनाव आयोग ने इस शिकायत के बाद दोनों दरोगाओं को सस्पेंड किया। अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग से समय पर कार्रवाई और मतदान में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोके जाने की अपील की। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्कूल ऑनलाइन, पीएम के कृत्रिम बारिश की मांग। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सभी क्लासें ऑनलाइन शिफ्ट कर दी गई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराने की मांग की है। गोपाल राय ने केंद्र से आपात बैठक बुलाने और पीएम मोदी से हस्तक्षेप की अपील की। एयरसेल मैक्सिस केस में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए एयरसेल मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच पर निचली अदालत की कार्रवाई रोक दी। ईडी ने आरोप लगाया था कि चिदंबरम ने 2006 में अवैध रूप से एयरसेल मैक्सिस डील को एफआई से कोर्ट मंजूरी दी थी, जिससे रिश्वत के बदले विशेष लोगों को फायदा पहुंचाया। कोर्ट ने चिदंबरम को याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है। केजरीवाल ने बताया, दिल्ली में किस आधार पर तय होगा उम्मीदवार। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उम्मीदवारों को उनके काम, जीतने की संभावना और जनता की राय के आधार पर टिकट मिलेगा। उन्होंने कहा, कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा और रिश्तेदारों को टिकट नहीं देंगे। शरद पवार ने अजित पवार पर किया हमला, कहा सत्ता मिलते हुए भी अन्याय का दावा कैसे। शरद पवार ने अजित पवार पर हमला करते हुए कहा कि अजित पवार को 4 बार उप मुख्यमंत्री पद मिला और कई सालों तक मंत्री रहे, फिर भी वह कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ। शरद पवार ने सवाल किया, अगर उन्हें सत्ता मिली थी तो क्या वाकई उनके साथ अन्याय हुआ। शरद पवार ने योगेंद्र पवार को उनके कार्यक्षेत्र में अवसर देने की भी बात की, क्योंकि वे परिवार में नए हैं। अजित पवार बोले, परिवार का मेंबर सामने, मुश्किल लड़ाई है। अजित पवार ने बारामती सीट से मतदान किया और विश्वास जताया कि महायुति फिर से सरकार बनाएगी। उन्होंने अपनी सीट पर चुनाव मुकाबला कठिन बताया, क्योंकि उनके मुकाबले परिवार के ही सदस्य भतीजा योगेंद्र पवार है। अजित पवार ने भाजपा महासचिव विनोद तावड़े पर कैश बांटने के आरोप पर भी टिप्पणी की, कहा कि बारामती के लोग इस पर विचार करेंगे। विनोद तावड़े पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप, पुलिस ने बरामद किए 9.93 लाख रुपए।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान से एक दिन पहले बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े को बीवीए कार्यकर्ताओं ने विरार के एक होटल में घेर लिया। तावड़े होटल में वोटरों को पैसे बांटने आए थे और उन पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगा। पुलिस ने होटल से 9.93 लाख रुपए कैश बरामद किए और एफआईआर दर्ज की। चुनाव अधिकारी गोविंद बोरके के अनुसार मामले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और अवैध प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे आरोप लगाए गए हैं। भारत ने सुरक्षा परिषद सुधार में धीमी रफ्तार पर संतोष जताया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वत नेनी हरीश सुरक्षा परिषद में सुधार की रफ्तार पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि कुछ देश यथास्थिति पसंद करते हैं और स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करते हैं क्योंकि इससे उनके पड़ोसी देश सदस्य बनाने का मौका मिल सकता है। हरीश ने कहा, सुरक्षा परिषद का वर्तमान ढांचा 1945 की स्थिति को दर्शाता है जो आज की वास्तविकताओं को नहीं झलकाता। स्टाफ को बीजेपी विधायकों के समर्थकों ने पीटा, दफ्तर में मचाया उत्पात। आंध्र प्रदेश के जमडुलगु में अडानी समूह के कैंप ऑफिस में भाजपा विधायकों के समर्थकों ने तोड़फोड़ और मारपीट की। विधायक सी आदि रेड्डी के समर्थक निर्माण कार्य के से पहले स्टाफ से मिलने की मांग को लेकर बवाल कर रहे थे। समर्थकों ने पत्थरबाजी की, कई उपकरणों को नष्ट किया और दफ्तर की खिड़की तोड़ दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अब आरोपियों की तलाश जारी है। वोटिंग के बीच सुहास कांडे ने पुलिस के सामने समीर भुजबल को धमकाया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नासिक जिले के नंदगांव विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग को लेकर शिवसेना उम्मीदवार सुहास कांडे और निर्दलीय उम्मीदवार समीर भुजबल के बीच विवाद हुआ। कांडे ने भुजबल को पुलिस के सामने धमकी दी, कहा तुम्हारा मर्डर तय है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने की बात कही है। कांडे ने 2019 में भुजबल के चचेरे भाई को हराया था और अब भुजबल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे का निर्दलीय को समर्थन, उद्धव को झटका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे और उनकी बेटी परिणीति शिंदे ने सोलापुर दक्षिण सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार धर्मराज कड़ाड़ी का समर्थन किया। यह कदम उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार के खिलाफ उठाया गया जो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं। शिंदे ने कहा कि कड़ाड़ी क्षेत्र के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं और उन्हें कांग्रेस के बजाय समर्थन दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की गुयाना यात्रा, 56 वर्षों में पहली बार भारतीय पीएम का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गुयाना पहुंचे। यह 56 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। जॉर्जटाउन में मोदी का स्वागत राष्ट्रपति इरफान अली और कैबिनेट मंत्रियों ने किया। उन्हें जॉर्जटाउन शहर की चाबी भी सौंपी गई। मोदी इस यात्रा के दौरान भारत गुयाना संबंधों को मजबूत करने और कैरिबियाई नेताओं से मुलाकात करेंगे। हैदराबाद बनेगा भाग्यनगर, आरएसएस ने तेज की मुहिम। हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखने की मांग को लेकर आरएसएस और बीजेपी ने अपना रुख स्पष्ट किया है। आरएसएस ने इसे भारत की सांस्कृतिक पहचान की पुनर्स्थापना बताया है। प्रज्ञा प्रवाह के लोक मंथन कार्यक्रम में शहर का नाम भाग्यनगर बताया गया है जो भाग्य लक्ष्मी मंदिर से जुड़ा है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने इसे समर्थन दे चुके हैं। नीतीश का टीचर नियुक्ति पत्र वितरण में बड़ा ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एक समारोह में 1,14,138 नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। 200 शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर खुद सीएम ने दिया, बाकी को उनके जिले में। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नियोजित शिक्षक अपने वर्तमान स्थान पर ही रहेंगे।